नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप नागवंशी संदीप स्टडी सेंटर परिवार की सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग कुछ दिनों से बहुत फास्ट मोड में चल रहे हैं। आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो ला रहे हैं, कंप्यूटर की वीडियो ला रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे छत्तीसगढ़ में लोकसभा की स्थिति क्या रही है। तो अभी के लिए बहुत कम टाइम में छत्तीसगढ़ की स्थिति जान लो। इसके बाद जस्ट 2 घंटे के बाद आपके पास एक फैंटेस्टिक वीडियो आएगी। इसमें इंटरनेट संबंधित एक कंप्लीट क्वेश्चन आपको भेजे जाएंगे। ठीक है, अब मुद्दे पे आ जाइए। तो पहला ही क्वेश्चन आपके पास है, लोकसभा चुनाव 2024 छत्तीसगढ़ में मतदान प्रतिशत कितना रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 70.8%, 72.8% या फिर 74.8% या फिर 76.8% आपको याद रखना है। 72.8% इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 हेतु छत्तीसगढ़ में मतदान केंद्रों की संख्या कितनी थी। कुल मतदान केंद्र तो भैया आपको याद रखना है 24,109 थी। क्लियर है, प्लस 120 सहायक मतदान केंद्र थे। इस प्रकार टोटल करके भी आपको याद रखना है और इस प्रकार टोटल आपके पास हो जाना चाहिए 24,229। ठीक बात है, इतनी चीज़ें याद रहेंगी। नेक्स्ट मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत रहा है। कुछ मत करना, मैं आपको कुछ छोटे छोटे ट्रिक दूंगा, कुछ क्लू यहाँ पे रहेगा जिससे आपको याद आ जाएगा। सर्वाधिक आ गया भैया मतदान प्रतिशत, सर्वाधिक तो सर आ गया ना भाई, तो इसको गुजा कर लेना, ये सरगुजा आपका हो जाएगा। बस खत्म है। ठीक है, न्यूनतम आपको बोले तो बिलासपुर के लिए याद रख लेना। और टू द पॉइंट है यार, है ना, क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट है, ऐसे ही आप याद रखें, ऐसे ही पूछा जाता है क्वेश्चन। लोकसभा चुनाव 2024 छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 2019 की तुलना में मतदान में क्या 1.31% की वृद्धि हुई, क्या 1.31% की कमी हुई, क्या समान रही है, इसको आपको देखनी है। तो आपको जानना है भैया, आपको पता ही हर बार वृद्धि होती है। ठीक, तो 1.31% की जो है वृद्धि देखी जाती है इस बार। अगले हम लोग चलते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 छत्तीसगढ़ में 100%, कुछ मत करना भाई, 100% मतदान बोले, इस 100 को पकड़ लेना, 100 से है ना शेर शेरा डांड आपको करनी है। क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट मैं चलता हूँ अगले की ओर मैं चलूँ। ये तो हर कोई बताएगा यार, छत्तीसगढ़ में कुल लोकसभा सीट कितनी है। क्या मैं आपके लिए इसको कमेंट वर्क रख दूँ लोकसभा सीट भाई, इसको कमेंट करके आप बताओ। कोई नया देखने ही आया होगा, है ना। 11 है भाई, देख लो 11 है। इसमें से भी यही बता देता हूँ, इसमें से अपने पास जो है 5 रिजर्व सीट है। यहाँ पे देखेंगे तो 4 ST के लिए रहेगा, 1 आपका SC के लिए है। ठीक है, OBC के लिए कोई भी रिजर्व सीट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल आरक्षित लोकसभा सीट कितनी है, इसको अभी मैंने बताया है, इसको भले कमेंट कर लो आप। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। छत्तीसगढ़ में किस लोकसभा सीट हेतु चुनाव प्रथम चरण में संपन्न हुआ। और भाई एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ना आप स्टार्ट करो। ठीक है, इधर उधर का चीज़ें नहीं है, बहुत कुछ खींचते हैं, मैं देखा हूँ भाई। एक छोटे से करंट अफेयर के लिए, मतलब एक छोटे से टॉपिक के लिए भी आपको घंटे पढ़ाया जाता है। ये सब चीज़ से बचो, जितना आप बचोगे उतना ही फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि आप कितने भी क्वेश्चन उठा के देख लो पिछले साल के, इधर उधर नहीं पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछता है। ठीक, कभी आ जाए यार, तो वो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। पढ़े तो होंगे आप, है ना, तो यहाँ प्रैक्टिस करने आए हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रही है। छत्तीसगढ़ के किस लोकसभा सीट हेतु चुनाव प्रथम चरण में संपन्न हुआ। प्रथम चरण में भाई बस्तर के लिए चुनाव संपन्न हुआ है। अब यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी याद करना कि आप किस प्रकार से उसको याद करते हो। अब मैं यहीं पे और बताने वाला हूँ, राजनांदगांव, कांकेर, महासमुंद। क्या, राजनांदगांव, कांकेर, महासमुंद। तो इसको याद रख लेना महाराज से। मैं इसको याद इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि सेकंड चरण में इसका चुनाव हुआ है। जो आप 3 देख रहे हो ना, राजनांदगांव, कांकेर, महासमुंद, सेकंड चरण में चुनाव हुआ है। आप जो है इसको महाराज से याद रख सकते हो। किससे, महाराज से। ये आपका क्या हो जाएगा, महासमुंद, राज से राजनांदगांव, और कांकेर को आप याद रख लो। ठीक है, या फिर महाराज के बोल लो। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सरगुजा लोकसभा सीट है तो चुनाव किस चरण में संपन्न हुआ है। अभी मैंने बताया वहाँ पे सरगुजा तो आया नहीं था। ये कौन से चरण में होगा भैया, तीसरे चरण में होगा। अब हम लोग याद करने की कोशिश करें, यहाँ पे आ जाओ। 19 अप्रैल को बस्तर में होता है, 26 अप्रैल को मैंने महाराज के बताया आपको, महाराज। उसके बाद करके बाद इसमें कोरबा मत करना भाई, ठीक है ना, कांकेर कर लेना, बस्तर कर लेना फर्स्ट में। अब देखो अगला जो है 7 मई को होता है। 19 को पहला हुआ है, 19 में 7 आप जोड़ देना यार, कितना हो जाएगा, 26 अप्रैल हो जाएगा। फिर आपका 7 मई हो जाएगा। 7 मई के लिए आपको याद रखना है दुर्ग, जांजगीर चांपा, सरगुजा, बिलासपुर,
रायपुर, रायगढ़, कोरबा। अच्छे से देखना, ठीक, कंफ्यूज मत करना। यहाँ से आप डी उठा लो भाई, यहाँ से आप डी उठा लो, यहाँ से आप जे उठा लो, यहाँ से क्या उठाओगे, डी उठा लो, यहाँ से जे उठा लो, यहाँ से आप एस उठा लेना, यहाँ से आप बी उठा लेना, यहाँ से आप आर उठा लेना। ठीक, समझ में आ रहा है? तो डीजे सबीर कुछ नहीं लग रहा है, डीजे सबीर, अच्छे से देखना। डीजे, डी मतलब दुर्ग, जे मतलब जांजगीर चांपा, सा का मतलब सरगुजा हो जाएगा, बी का मतलब बिलासपुर हो जाएगा, रा का मतलब रायपुर कर लेना, और दूसरा रा से मत जोड़ना, बस इसको ध्यान रखना कि रायपुर वाला रा था। ठीक है, तो एक क्लू के लिए अपने लिए रख सकते हो इसको, डीजे सबीर, या फिर डीजे सबीर रायगढ़ वाला बोल लो। वो जो डीजे सबीर है वो कहाँ का है भाई, रायगढ़ है, तो डीजे सबीर रायगढ़ वाला हो जाएगा। और कोरबा को आप अलग से याद रखना, जैसे कि यहाँ पे कांकेर को याद रखा था, तो ऊपर हमने कांकेर अलग से याद रखा था, वैसे यहाँ पे कोरबा अलग से याद रखना है। आप भी आई होप कि आपको हेल्प मिले भाई। ठीक है, नेक्स्ट चलो। अच्छा, अब इसमें अब ये कि कितने, अब आप मेरे को बताओ 11 सीट का नाम याद कराओ, तो वो तो करा तो दिया मैं। ठीक है, ये तो 11 हो ही गए आपके 7वां हम देखेंगे 7 मई को, तो 1 2 3 4 5 6 7 इसमें हो जाता है, 7 3 10 हो गया, और लास्ट 11 हो तो गया। ठीक है, तो इसको अलग से मैप में दिखा के ऐसा वैसा काम नहीं करनी भाई, याद होनी चाहिए आपको। अब ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब ये जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि यूट्यूबर के द्वारा आपके लिए, पूछे नहीं जाते ये क्वेश्चन। ठीक है, कभी पूछ दिए जाते हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव में पूछा जाता है क्वेश्चन, कितने मतदान थे, कितने पुरुष मतदान, कितने परसेंटेज, क्या क्या वगैरह वगैरह वगैरह। लोकसभा के लिए इतनी इंपॉर्टेंट ये मुझे नहीं लगती है, फिर भी आप देख लो एक बार। कुल मतदाता कितने है ना, कुल मतदाता आपको याद रखना है, पुरुष मतदाता, महिला मतदाता, ये आप देख लो भाई। ठीक है, ये याद नहीं कराऊंगा मैं। कुल मतदाताओं में 18-19 वर्ष आयु वर्ग वाले कितने हैं, कुल मतदाताओं में 20 से 29 आयु वर्ग वाले कितने हैं, 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले, इसको भले एक बार याद रख लेना, 85 वाला, 100 वाला। ठीक है, ये भले याद रख लेना, और इसमें महिला याद रख लेना यार, आप तो जानते हो। ठीक, महिला के बारे में पूछ सकते हैं भाई। कुल निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूँ तो इस पूरे आपके वीडियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होना चाहिए ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं तो बनाता 3 है भैया टोटल, आपको याद रखना है। ठीक है, इसको भी मैं अब भी याद करा रहा हूँ, यहाँ पे देखना, अब भी याद करा रहा हूँ ऑन दी स्पॉट। ज्योत्सना महंत, कमलेश जांगड़े, रूप कुमारी चौधरी, इसको आप महारूप कर लो भाई, रूप कुमारी चौधरी। ठीक है, इसको महारूप कर लो। जांगड़े से आपको जांजगीर चांपा याद आ जाएगा, और ऐसे मत करना मैं सर जांगड़े से जांजगीर चांपा ही कैसे पकड़ूं, दूसरा भी तो पकड़ सकती हूँ। ठीक है, मतलब नाम को, अरे जा में अम की मात्रा भी आ चुका है, तो जांजगीर चांपा आपको करनी पड़ेगी। ठीक बात है जी। ठीक, तो ये कमलेश वहाँ से हैं, कमलेश जांगड़े। ज्योतना, ज्यो से को कर लो आप। ठीक, तो कोरबा, जांजगीर चांपा, महासमुंद, ऐसे ही आपको याद हो गए हैं कहाँ कहाँ से इसके इनके निर्वाचन क्षेत्र। और ये 3 लोग हैं, तीनों के नाम आपको मैंने बता दिए, याद भी करा दिए। मैं आपको बोलूँ जांजगीर चांपा से कौन, आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा भाई कि है ना, सर ने जांगड़े कहा था, कमलेश जांगड़े ऑप्शन में जरूर रहेगा। सरनेम नहीं छोड़ता है, कभी भी नहीं छोड़ेगा वो। रूप कुमारी चौधरी, महारूप पे तो याद हो ही जाएगा आपको जियो से को भी आपको याद हो जाएगा। ये कांग्रेस से थे, इसको भी बता देता हूँ। बाकी सब बीजेपी यार, छत्तीसगढ़ में 11 सीट है, सब में बीजेपी आया है सिवाय एक को छोड़ के, वो कोरबा सीट है जिसमें से आपकी ज्योत्सना महंत जी जीते हैं। ठीक है, वो सिर्फ कांग्रेस वाली है, उसके बाद पूरे आपकी बीजेपी है, तो वो भी याद करने की जरूरत है नहीं। अब मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ, इसको भी याद कराता हूँ। आपने 3 चीज़ें देख ली, 3 सांसदों के नाम देख लिया। अब यहाँ से आपको 8 सांसद और मिलेंगे, इस प्रकार से टोटल 11 हो जाते हैं। याद करने का तरीका आप देख लेना, यहाँ पे सरगुजा, चिंतामढ़ी, रायगढ़, राधेश्याम, तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं यार, जैसे कि आप देखना बिलासपुर। ठीक है, इसको मैं पहले मिटा लूँ, हम ही फंस जाएंगे नहीं तो। जैसे कि बिलासपुर देख लेना, तो इसको आप कर लो बिलास, ठीक है, साहू, तो तोखन साहू आपको याद आ जाएगा। बिलास सा आ गया है, आ की मात्रा डाल के हु डालना है, साहू, समझ में आया? तो इस प्रकार से तोखन साहू आपको याद आ जाएंगे। राजनांदगांव भाई, किसी को राजपाट, संपत्ति, धन दौलत सब कुछ मिल जाए, राज मिल जाए, राज, उसका राज आ जाए, तो उस स्टेट में क्या होगा, संतोष, शांति का माहौल होगा। तो भाई संतोष आप ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट है दुर्ग। पुराने राजाओं में किला को जीतने की परंपरा थी। किला मतलब क्या होता था, दुर्ग होता था। दुर्ग को क्या करना है, पुराने समय में क्या किया जाता था, दुर्ग को विजित किया जाता था, तो दुर्ग से विजय याद आ जाएगा। आएगा कि नहीं बोलो भाई,
ठीक है, आ जाएगा। रायपुर, रायपुर बृजमोहन अग्रवाल। रायपुर में आप एक चीज़ याद रखना, ये तो बहुत फेमस भी है यार, आपको याद हो ही जाना चाहिए वैसे भी, फिर भी मैंने राम ब्रिज करके इसको याद रखा था, राम ब्रिज। रा से मेरे को रायपुर याद आ जाता था। अब रा से आपको राजनांदगांव भी तो याद आता, रा से आपको रायगढ़ भी तो याद आता, ये भी एक थोड़ा सा दिक्कत है ना, इसको याद रखना। लेकिन मैंने राजनांदगांव के लिए तो एक बताया है, राजपाट मिल जाए भाई, संपत्ति धन दौलत मिल जाए, राज आ जाए तो संतोष आ जाती है। ठीक है, तो ये तो क्लू दे दिया, तो राजनांदगांव तो होगा नहीं। बच गया कि रायगढ़ से आप कंफ्यूज हो सकते हो राम ब्रिज में, लेकिन इतना भी क्या कंफ्यूज होना यार, ये तो आपका रायपुर वाले जो बृजमोहन अग्रवाल जी हैं बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। तो रायपुर बृजमोहन अग्रवाल, फिर ये रा से राधे श्याम आप कर सकते हो यार, राधे श्याम राठिया, फिर रा से आपका जुड़ जा रहा है। सरगुजा से चिंतामढ़ी भाई, सरगुजा, सरगुजा से आप देखना है ना, सर दुखता है, जब सिर दुखता है तो चिंता होती ही है। ठीक है, तो सिर को पकड़ते हो, जब चिंता होता है तो सर पकड़ लेते हो ना आप। ठीक है, तो ये भाई चिंतामढ़ी है। कांकेर का भोजराज आपको याद रख लेना है। ठीक है, कांकेर के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है मेरे दिमाग में अभी, तो ठीक है, कुछ कुछ छोड़नी कर लो उसको। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की पार्टी कितनी सीटें जीतने में कामयाब रही है भैया, इसको मैं अभी अभी आपको बताया हूँ, जल्दी कर लो भैया, 10 है, कोई टाइम पास नहीं करनी है। श्रीमती ज्योत्सना महंत लोकसभा सीट से विजयी रही है। कौन से लोकसभा सीट से रही है, इसके लिए मैंने आपको एक है ना, इसके लिए मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, कोजो आपको कर लेना है। ठीक है, कोजो ये हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आपकी बात करूँ तो भोजराज नाग किस निर्वाचन क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए हैं, ये हो जाएगा। तो भैया भोज नागलोक कर लो, आपके भोजराज नागलोक। ठीक है, तो का से कांकेर आपको याद आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। सही सुमिलित नहीं है, बताओ भाई। हमने कहा था बिलासपुर, तोखन साहू, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बिलास के बाद हमने आ की मात्रा डाल के हु डाला था। ठीक है, बिलास साहू। बस्तर से महेश कश्यप, अच्छा इसको मैंने याद वहाँ पे कराया कि नहीं कराया यार, लास्ट में छूट गया। ठीक है, महेश कश्यप, दो चीज़ आपको याद रखना है कांकेर और बस्तर के लिए, है ना। महेश कश्यप ये भी फेमस है बस्तर में, तो याद आ जाना चाहिए आपको। महासमुंद में लिखा है ताम्रध्वज साहू, गलत है आपका। राजनांदगांव, राजनांदगांव संतोष पांडे जी हैं। महासमुंद को तो रूप कुमार चौधरी जी हैं, है ना, आपको पता होगा। नेक्स्ट है बृजमोहन अग्रवाल जी किस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। बृजमोहन अग्रवाल अभी मैंने आपको बताया, कौन से भैया, रायपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ से किस नवनिर्वाचित सांसद को केंद्रीय राज्य मंत्री का पदभार दिया गया, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसको स्टार कर लेना। नो डाउट भाई आपको पता ही होगा, श्री तोखन साहू, इनका जो है ना वो क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वो बिलासपुर है, जैसा कि हमने अभी अभी देखा था, बिलास है ना, उसके बाद शाह के बाद हमने जोड़ दिया था, तो ये तोखन साहू जी वहाँ से हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। राजीव आपको याद रखना है, राजीव कुमार आपको याद रखना है। ये दो क्वेश्चन बन सकते थे। छत्तीसगढ़ में नए निर्वाचन आयुक्त कौन है। ठीक है, तो ये अजय सिंह है, आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आपको पता होगा, रीना बाबा साहेब। तो ये रहे भाई छत्तीसगढ़ से रिलेटेड आपके लोकसभा संबंधित करंट अफेयर। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी हम लोग नेशनल को कवर नहीं किए। इसके पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी। ग्रुप का नाम रहेगा संदीप स्टडी सेंटर, टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। करंट अफेयर से रिलेटेड 2 IMP वीडियो आपके पास जा चुकी है पहले, दोनों में स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो पेरिस ओलंपिक है, ग्रैंड स्लैम्स है, T20 वर्ल्ड कप, महिला T20 वर्ल्ड कप, पुरुषों का वर्ल्ड कप, IPL, ये सब कुछ वहाँ पे कवर कर दिया गया। शतरंज वतरंज सब कुछ मतलब सब कुछ। एक क्वेश्चन अति संभावना है वहाँ से आने की। ठीक, तो जाके देख लेना, उसकी PDF भी आपको ग्रुप में दे दी गई है। हो गया, अब जाते जाते एक चीज़ बताता हूँ, इसको आप पढ़ के रखेंगे। 2 घंटे में आप फिर आएंगे, 2 घंटे में आपको इंटरनेट से संबंधित महत्वपूर्ण 30 से 40 के बीच में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अभी 12 बजे, तो मिलता हूँ 12 बजे। तब तक अपना ध्यान रखना, वीडियो को लाइक करना ना भूलना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।